2 साल पहले रोड बना हुआ था नगर परिषद के द्वारा, और यहाँ का जो ठेकेदार है वो प्रियेश कुमार चतुर्वेदी है, जो उनके द्वारा ही बनवाया गया। और 2 साल के अंदर इतना ही टूट गया कि कोई भी गाड़ी और कोई भी घोड़ा सवारी जो भी जाता आता है वो जाके धंस जाता है। सरकार ने विकास के लिए पैसा दिया था और वो पैसा अपने पेट भरने के लिए लेके बैठ गए हैं सब। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर का यह वार्ड संख्या 21 है और यहाँ के विकास की वानगी देखनी है तो आप देख लीजिए कि नगर परिषद में विकास किस कदर होता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा आगे आए। इस जो रोड और नाली का निर्माण करीब 2 साल पहले जो निवर्तमान सभापति थे राधेश्याम तिवारी, उपसभापति थे बबलू सराफ, उनके रीजन में हुआ था। और जो ठेकेदार द्वारा ये कार्य कराया गया है, इस कार्य को देख लीजिए कि किस गुणवत्ता के साथ इस कार्य को कराया गया है कि महज 2 साल में ही यह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, और जिसके वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा। कहीं ना कहीं जो 4 पहिया वाहन आते होंगे उनको परेशानी होती होगी, बाइक वालों को परेशानी होती होगी, अगर रात में कोई राहगीर आता होगा तो उसे परेशानी होती होगी। इस विकास को आप देख लीजिए कि कैसे पूरी तरह 2 साल में ही ध्वस्त हो चुका है। लगभग लाखों रुपए की लागत से इसी सड़क और नाली का निर्माण हुआ होगा, लेकिन इसकी अभी हकीकत क्या है या खुद तस्वीर बयां कर रही है। हमारे साथ कुछ मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ पहले? सुनीता दुबे। घर कहाँ हुआ? जमुआ रमौली, यही मकान यही मेरे सामने जो है, वार्ड नंबर 21 में। 21 में। ये कब बना था रोड? 2 साल पहले। अभी स्थिति क्या है? स्थिति देख ही रहे हैं आप, जो आपके सामने है। तो यानी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है, हाँ, उनकी कमी है। नगर परिषद प्रशासन की भी कमी है। उनकी भी कमी है कि क्यों नहीं अच्छे से रह के यहाँ काम करवा रहे हैं लोग। जब काम करवा रहे हैं तो अच्छे से रह के काम करवाएं वो लोग, नगर परिषद वाले। ठेकेदार लोग तो ठेकेदारी करते ही नहीं, काम अच्छे से करते हैं। अच्छा, ठेकेदार कौन थे, कुछ है पता आपको? हम उनका नाम नहीं जानते हैं, बता रहे हैं वही होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? टीमा देवी। इस रोड की स्थिति महज 2 साल में ही यह ध्वस्त हो गया है। हो गया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का विकास हुआ होगा। हाँ। यानी सरकारी राशि की कहीं ना लूट खसोट की गई है। हाँ। मानती हैं आप इस बात को? हाँ, इस बात को मानती इससे परेशानी भी होती होगी? हाँ, बहुत परेशानी होती है। सब किसी को परेशानी हो रही है। कोई भी गाड़ी आता है आके फंस जा रहा है, यहाँ पे बाइक फंस जा रहा है, साइकिल फंस जा रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, 4 चक्का भी फंस जा रहा है। आपका नाम क्या होगा? किरण देवी। घर? दनियाल परसाना। अभी कहाँ? वार्ड नंबर 21 में ही? वार्ड नंबर 21 में। तो ये जो 2 साल पहले रोड बना था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना है इसमें गिट्टी बालू सीमेंट सही से नहीं लग रहा है, इसीलिए ध्वस्त रहा है। तो क्या नगर परिषद प्रशासन से क्या आप गुहार लगाना चाहेंगी? क्या इसको अच्छा से अच्छा बन जाए, जो लोगों को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। आपका क्या नाम हुआ? उज्जवल कुमार दुबे। घर? वार्ड नंबर 21। अच्छा, ये जो रोड अभी ध्वस्त हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर परिषद ने काम करवाने में लापरवाही की है और ठीक से काम नहीं करवाया गया है। यानी कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी चल रही है। ठीक से काम नहीं करवाया गया है, बालू गिट्टी कम डाला गया है। मेरा नाम कुमारी मंजरी है। घर? मेरा घर यहाँ ब्लॉक रोड में है, वार्ड नंबर 21 में, आशीर्वाद निवास। अच्छा, ये जो रोड 2 साल पहले बना था ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इसका निर्माण सही तरीके से नहीं करवाया गया था। प्रशासन जो भी है ध्यान नहीं दे रही है। जो भी हम लोगों को कठिनाइयाँ मतलब महसूस हो रही है वो प्रशासन की ही गलती है। तो हम लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे नगर परिषद की योजना है, नगर परिषद ने इस काम को करवाया होगा, ठेकेदार जो भी हो, यानी कहीं ना कहीं ठेकेदार की इसमें मनमानी की वजह से ये ठेकेदार की मनमानी कहा जाए या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान दिया जाता तो इस तरह का निर्माण नहीं कराया गया होता।
2 साल के अंदर ये रोड का मतलब जर्जर स्थिति हो गई। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रुपेश कुमार दीक्षित है। घर घर मेरा चगौना है और वार्ड नंबर 21 में भी मेरा घर बना हुआ है, जो कि हमारे घर के ठीक सामने दक्षिण साइड में पूरा 2 साल पहले रोड बना हुआ था नगर परिषद के द्वारा। और यहाँ का जो ठेकेदार है वो प्रियेश कुमार चतुर्वेदी है, जो उनके द्वारा ही बनवाया गया। और 2 साल के अंदर इतना ही टूट गया कि कोई भी गाड़ी और कोई भी घोड़ा सवारी जो भी जाता आता है वो जाके धंस जाता है। इसका माटी वाला या ईंट वाला या पत्थर वाला कोई भी गाड़ी जाता आता है तो खेत में जाके गिर जाता है। कई बार तो हम देखे हैं कि उनको निकालना पड़ा। एक बार जेसीबी भी आया हुआ था वो गाड़ी निकालने के लिए, और एकदम टूट के एकदम चकनाचूर हो गया है। 2 साल पहले ही बना हुआ था। तो आम लोगों को भी परेशानी आम लोगों क्या, जितने लोग इस रास्ते से जा रहे हैं गुजर रहे हैं उन लोगों को सबको परेशानियां हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है, सबको कठिनाइयां हो रही है, और सारी व्यक्ति को कठिनाइयां झेलते हुए गुजरना पड़ रहा है इस रास्ते से। तो क्या मानते हैं आप ये जो हम तो यही मान रहे हैं कि इसमें कुताही हुआ है कि जो कि बालू कम दिया, बालू ज्यादा दिया गया, सीमेंट कम दिया गया, छड़ी का मात्रा कम है, सिर्फ बालू ही बालू दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ी घोड़ा आता जाता है वो धंस गया। यानी एक तरह से माना जाए कि अपराध किया गया। सरकारी राशि की जो है वो लूट खसोट की गई। लूट खसोट पूरा हुआ है। सरकार ने विकास के लिए पैसा दिया था और वो पैसा अपने पेट भरने के लिए लेके बैठ गया है। स्थिति आप देख रहे हैं इस सड़क की। इस सड़क का निर्माण महज 2 साल पहले हुआ था और आज देख लीजिए कि महज 2 सालों में इस सड़क की स्थिति क्या है, जो टूटकर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस गुणवत्ता के साथ इस सड़क निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा अंजाम दिया गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी योजना होती है, कोई भी सड़क बनती है तो उसके जेई होते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, नगर परिषद प्रशासन के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही भुगतान करते हैं। लेकिन ध्वस्त सड़क की स्थिति देख लीजिए और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नगर परिषद प्रशासन का जो विकास है वो किस तरह धरातल पर उतरता है। अभी जिस आप ध्वस्त सड़क को देख रहे थे, यहाँ के मोहल्ले वासियों की सुन रहे थे, इस सड़क की जो कार्य योजना है उसका शिलापट यहाँ लगाया गया था, लेकिन यहाँ शिलापट गायब है ताकि लोगों को पता न चल सके कि कितने लागत की योजना थी, किस योजना के तहत कार्य हुआ था और किस प्राक्कलन के अनुरूप कार्य होना था, क्या लागत थी, किस योजना की थी। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस गड़बड़ी को छुपाने के लिए, इस निर्माण कार्य में जो भी भ्रष्टाचार किया गया है उसको छिपाने के लिए यहाँ से शिलापट को गायब कर दिया गया है। जो ये रोड की स्थिति है 2 साल पहले बना था, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और जैसे लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोई ठेकेदार है प्रियेश चतुर्वेदी करके, उसने बनवाया था। निवर्तमान सभापति राधेश्याम तिवारी के कार्यकाल में 2 साल पहले ये रोड बना था, जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस पे क्या कुछ कहना होगा? देखिए, ये तो मेरे कार्यकाल का है नहीं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। संवेदक को चाहिए था कि अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाए, काम करे। उन्होंने बहुत ही निम्न स्तर का कार्य किया है, चाहे जो प्रियेश चतुर्वेदी किए हो चाहे दूसरा कोई किया हो। उन्होंने बहुत ही घटिया सामग्री का उपयोग इसमें किया है, जिसके वजह से यह समस्याएं उत्पन्न हुई है। नाली भी टूट करके जा करके गिर गया है, जिसकी वजह से सड़क धंस गया और लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको भी मैं नगर परिषद में आचार संहिता के बाद जो मीटिंग होगी उसमें पुरजोर आवाज़ में उठाऊंगा जो इसका रिपेयरिंग कम से कम करवाया जाए। और कहीं ना कहीं सरकारी राशि की लूट खसोट भी हुई है ये तो आपके नज़र के सामने है। निम्न स्तर का, घटिया स्तर का काम हुआ है तो स्वाभाविक है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, लूट खसोट हुई है। तो उस समय तो चूंकि मैं था नहीं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन वर्तमान में जो सामने दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक है कि इसमें राशि का दुरुपयोग हुआ है। इस बार के चुनाव में आपने अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त देकर जीत दर्ज की थी और दूसरी बार पार्षद बने थे। वार्ड नंबर 21 की जनता है, उन लोगों को आपसे काफ़ी महत्वाकांक्षाएं हैं कि आप उन लोगों की जो भी दुख दर्द हो, जो भी समस्या हो दूर करेंगे और जनहित से जुड़े कार्य को पूरा करेंगे। तो इस पे क्या कुछ कहना होगा? 2 साल के अंदर
वार्ड नंबर 21 को का कोई ऐसा सड़क नहीं है जिसका मैं निर्माण नहीं करवा दूं, नाली के सहित। वैसे मेन नाला का जो समस्या है उस पर भी कार्यपालक महोदय जो हैं उनसे चर्चा हुई है, सभापति महोदय हैं उनसे चर्चा हुई है। चुनाव आचार संहिता के तुरंत उपरांत, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुख्य नाला भी जो है उसका निर्माण होगा, टेंडर वर्क होगा, उसका निकलेगा और जितनी भी शाखा नालियां हैं सब जाके उसमें गिरेंगी और जल जमाव की भी समस्या दूर होगी और सड़क की भी समस्याएं दूर होगी। तो अभी आप सुन रहे थे जो पार्षद हैं संतोष मिश्रा जी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि 2 साल पहले जो ये रोड बना था उसमें कहीं ना कहीं संवेदक द्वारा मनमानी बरती गई थी, नगर परिषद द्वारा मनमानी बरती गई थी, जिसको लेकर महज 2 साल में ही यह सड़क और नाली ध्वस्त हो गया। और अगर इनकी बात करें तो ये वादा कर रहे हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान महज 2 साल में अपने वार्ड के हर एक गली को सड़क से जोड़ने के साथ साथ मुख्य नाले के निर्माण की भी बात कर रहे हैं और वार्ड 21 को शहर का सबसे विकसित वार्ड बनाने का भी दम भर रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।